हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था और जिसका अब तक हमने 1 से लेकर चौथे पार्ट तक पूरा देख लिया है। और आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। ठीक है, सो पार्ट नंबर 5 में ये जो है हम देखने वाले हैं और इसके बाद एक पार्ट होगा इसका पार्ट नंबर 6। तो 6 पार्ट्स में हमने आपका चैप्टर नंबर जो 8 है वो पूरा कवर किया है। इस चैप्टर नंबर 8 पे ऑप्शन के साथ एग्जाम में 10 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन के साथ में बोल रहा हूँ 10 मार्क। तो इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। हमारा चैनल जो है उसमें वीडियो एक सेक्शन है, उसके बाद प्लेलिस्ट का एक सेक्शन है, उसके अंदर चैप्टर 8 और फॉर 10 मार्क्स ऐसे प्लेलिस्ट मिलेगा जिसके अंदर पूरे 6 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इसके पहले भी आप देख लो और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये 6 वीडियो देख लिए ना तो डेफिनेटली आप इसके अंदर 10 में से 10 मार्क्स लाने वाले हो। तो चलो फिर आज पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में जो है वो हम हार्ट के बारे में देखने वाले हैं। सो आपका जो हार्ट है वो उसके बाद उसका कहाँ पे पोजीशन होता है, कहाँ पे वो पाया जाता है, उसके बाद हार्ट के ऊपर जो वॉल होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल जो आपका हार्ट है वो कैसे दिखता है, वो एक पार्ट है आपका हार्ट का। उसके बाद इंटरनल हार्ट कैसे दिखता है, उसके बाद या हार्ट के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है ये तो ब्लड को क्या करता है, पूरे बॉडी से कलेक्ट करने का काम करता है और उनको लंग्स के पास भेजता है फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पस। उसके बाद प्यूरिफाइड ब्लड फिर से बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। सो वो कंडक्टिंग सिस्टम में आता है ऑफ हार्ट। सो वो देखेंगे। उसके बाद कार्डियक साइकिल देखेंगे, ये आपकी प्रोसेस होती है हार्ट के अंदर। तो उसके बाद एक बेसिक सा जो चीज़ होती है, हार्ट बीट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, जिसके ऊपर आपको MCQ या फिर एक मार्क के सवाल 100% आते हैं। उसके बाद अगेन कौन सी ओपनिंग कौन सी वॉल्व से क्या होती है, गाइडेड होती है। तो वॉल्व क्या होता है वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, डोंट वरी। लब साउंड और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है वो। ठीक है, तो ये सारा जो है वो हम देखने वाले हैं इस पार्ट नंबर 5 के अंदर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, जो आपका हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को ना कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, जो आपका हार्ट है वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता, वो पूरे बॉडी का जो ब्लड है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, उसको जो फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है लंग्स की तरफ। कहाँ पे? लंग्स। और ये लंग्स में जो है वो क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है और वापस से फिर ये आपके हार्ट के अंदर आता है। और जो आपका हार्ट है वो क्या करता है, अब जैसे कि इसने DO2 लेके आए थे पूरे बॉडी का, तो हार्ट के पास वापस ये जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा उसको ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो आपका जो हार्ट है वो सिंपली एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग, जैसे कि हमारे घर में जो मोटर होती है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने घर के अलग अलग कमरों में पानी पहुंचा सकते हैं, उसी प्रकार से आपका जो हार्ट है वो जो है ब्लड पहुंचाने का काम करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। क्लियर? हाँ सर। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। अब ये मस्क्यूलर ऑर्गन है क्योंकि ये मसल से बनता है सर। और जो हार्ट है वो किस मसल से बनता है? तो कार्डियक मसल। ठीक है, क्या बोलेंगे? कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक मसल से सर आपका क्या बना है? हार्ट बना है, क्योंकि ये सर मस्क्यूलर ऑर्गन है, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स। नेक्स्ट साइज देखो इसकी 1 फिस्ट, मतलब आपका जो हाथ है उसकी अगर आप सभी अंगुलियां एक जगह पे लाओगे तो इतना जो आपका साइज है वो हार्ट का होता है। ठीक है, 1 फिस्ट। देन इसका वेट देखो 300 ग्राम। उसके बाद ये कहाँ पे होता है? इट लाइज इन मीडियास्टिनम। अब सर व्हाट इज़ मीडियास्टिनम? सो अगर आपको पूछा गया कि आपके बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ बोलेंगे कि वो बॉडी के अंदर होता है। दूसरी चीज़ बोल सकते हैं कि वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। थोरेसिक कैविटी के अंदर, और अगर डिटेल में पूछा तो बोलेंगे मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम मतलब क्या, और डिटेल में पूछा तो जो दोनों आपके लंग्स होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, आपको पता है राइट लंग्स इज स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट लंग्स बिकॉज राइट लंग्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 लोब एंड लेफ्ट लंग इज कंसिस्ट ऑफ 2 लोब विच वी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स। सो इसमें जो दोनों लंग्स होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2 लंग्स
इज नोन एज मीडियास्टिनम, उसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं, और जहाँ पे आपका ये हार्ट पाया जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। उसके बाद ये जो आपका हार्ट है इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? मेम्ब्रेन्स, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसे कलेक्टिवली, जो दो मेम्ब्रेन होते हैं लेकिन उसको कलेक्टिवली बोला जाता है पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। सो आपके जो हार्ट है उस हार्ट के ऊपर जो अलग अलग मेम्ब्रेन्स है उसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। अब इसमें ना दो होते हैं, एक होता है सेरस पेरिकार्डियम जो कि इनर है, अंदर का मेम्ब्रेन, और जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो होता है फिब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है। सो अगर आपको पूछा गया कि हार्ट के ऊपर कितने मेम्ब्रेन होते हैं तो आप बोलोगे ह्यूमन हार्ट जो है उसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होते हैं सर, एक होता है आपका फिब्रस एंड दूसरा सेरस। फिब्रस आउटर मेम्ब्रेन है और सेरस इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर? यस सर, दिस आर द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हार्ट बीट कितने बार धड़कता है अपना हार्ट? 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। सो पर मिनट ये जो है वो 72 टाइम्स क्या होता है, हार्ट जो है आपका बीट होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन जब कभी भी आपको सामने बोलने जाना होता है, बहुत लोगों को डर होता है, तो जब आपका नाम लिया जाता है तब आपका जो हार्ट बीट है वो 100 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो एक इमेज यहाँ पे लिया गया है। उस इमेज में क्लियरली बताया गया है कि ये जो है वो आपका हार्ट आपको दिख रहा है। इसके अंदर देखो ये आपका राइट लंग्स है जो 3 लोब से बना है, 1, 2 एंड 3, और ये लेफ्ट है जो कि 2 लोब से बना है, 1, ठीक है, और यहाँ पे 2। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे ये दोनों लंग्स के बीच में जो जगह होती है उसे बोला जाता है मीडियास्टिनम। क्या बोला जाता है? मीडियास्टिनम। अब ये जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसे बोला जाता है आर्टरीज। क्या बोला जाता है उसको? आर्टरीज। ठीक है। क्या बोलेंगे? आर्टरीज। सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और जो ये रेड कलर की दिख रही है आपको, ये है आपकी वेन्स। सो दीज आर दी वेन्स। सो वेन्स कैरी DO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका हार्ट है वो यहाँ पे कलेक्ट है, और दोनों भी मतलब ये नेटवर्क जो है प्रेजेंट होता है आर्टरीज और वेन्स का हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुँचाना पड़ता है। दैट मीन्स आर्टरीज वेन्स का नेटवर्क अपने पूरे बॉडी के अंदर सिमिलर होता है। ठीक है। हाँ सर। और ये हो गया आपका मीडियास्टिनम। क्लियर में आपको दिख रहा है आपके चेस्ट के अंदर थोरेसिक कैविटी, इसके ऊपर रिब्स रहेंगे, ये डायरेक्टली आपको बताया गया है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे अब देखते हैं हार्ट वॉल। क्या देखेंगे? हार्ट वॉल्व। आपके जो हार्ट है इसके अंदर ना वॉल होते हैं, वॉल। सबसे पहले हमने बेसिक देखा आपके हार्ट का, ह्यूमन हार्ट। उसके बाद उसके ऊपर मेम्ब्रेन होते हैं, पेरिकार्डियम जिसे बोला जाता है, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, कलेक्टिवली उसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। आउटर होता है आपका फिब्रस पेरिकार्डियम, एंड जो इनर होता है वो सेरस पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया मेम्ब्रेन। अब हार्ट के ऊपर जो वॉल होते हैं वो देख लेते हैं। वो 3 वॉल होते हैं, एक होता है इपिकार्डियम, एक होता है मायोकार्डियम, एक होता है एंडोकार्डियम। जब कभी भी ईपी ये वर्ड आपको दिखाई दे, ईपी मतलब होता है एक्सटर्नल, एंडो मतलब होता है इनर। समझ में आ रहा है? यस सर। एंड मायो मतलब होता है मिडल लेयर। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका हार्ट है उसके ऊपर सबसे बाहर होगा इपिकार्डियम, उसके बाद होगा मायोकार्डियम, उसके अंदर होगा एंडोकार्डियम। ठीक है। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एंडो मतलब सबसे अंदर की लेयर, एंड ये हो गया इपिकार्डियम, नॉट डर्मिस, इपिकार्डियम। ठीक है। और ये हो गया आपका एंडोकार्डियम। क्लियर? यस सर। सो ये आपको क्या करना है, क्लियरली ध्यान में रखना है। तो सबसे बाहर की लेयर और सबसे अंदर की लेयर, ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सो इपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम आर दी प्रोटेक्टिव लेयर्स। अब इपिकार्डियम जो है वो थिन होती है, इसका थिकनेस थोड़ा कम होता है, और ये स्क्वामस इपिथेलियम ये टिश्यू से बनता है। ठीक है। सो अगर पूछा आपको जो आपका हार्ट है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल लेयर होती है दैट इज इपिकार्डियम विच इज कंसिस्ट ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। मायोकार्डियम अगर पूछा तो कार्डियक मसल। ठीक है। सो कार्डियक मसल से बनती है आपकी मायोकार्डियम विच इज़ थिक। ये कैसी रहती है? थिक रहती है सबसे बीच में, और ये मिडल में रहती है। एंडोकार्डियम जो है वो अगेन थिन होती है, थिन मतलब जिसका थिकनेस कम है, और ये भी स्क्वामस इपिथेलियम से बनती है। तो हार्ट के ऊपर कितने लेयर होते हैं अगर एग्जाम में पूछा गया तो 3 लेयर होते हैं। तो ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। एक्सप्लेन द हार्ट वॉल्व। सो हार्ट के ऊपर जो वॉल है उसको एक्सप्लेन करो, 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। उसके लिए आपको ये तीनों भी
जो पॉइंट्स है वो लिखने पड़ेंगे, व्हाट इज़ एपिकार्डियम, व्हाट इज़ मायोकार्डियम एंड व्हाट इज़ एंडोकार्डियम। आफ्टर दैट आपको जो है वो ये डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी जो कि आवश्यक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आप जब आंसर्स लिखते हो, अगर उस आंसर में डायग्राम है तो वो निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स दे दिए जाए। डायग्राम नहीं है तो फिर आधा मार्क, 1 मार्क आपका कम हो जाएगा, कितना भी आप कितनी भी थ्योरी लिखो या कितना भी अच्छा लिखो, ठीक है। सो डायग्राम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो है उसमें, उस थ्योरी में अगर है तो, क्योंकि अब इसके अंदर डायग्राम है तो देख सकते हो आप। ये जो दोनों भी पेरिकार्डियम किसे बोलते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये हो गया आपका मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर ना मेम्ब्रेन हो गया, ये बोला जाता है पेरिकार्डियम, दोनों मेम्ब्रेन को, ये यहाँ तक मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद होते हैं हार्ट के वॉल। हार्ट के जो वॉल है वो 3 होते हैं, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। तो मैंने आपको पेरिकार्डियम बताया। पेरिकार्डियम सर 2 कलेक्टिव लेयर को बोला जाता है सर, मेम्ब्रेन को, नॉट लेयर, मेम्ब्रेन को, उसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। सो आउटर जो सर पेरिकार्डियम होता है उसे बोला जाता है सर फिब्रस पेरिकार्डियम, विच इज आउटर, ठीक है। और अंदर का होता है सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये अंदर का, सो ये बाहर का और ये अंदर का सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है। यस सर। अब जो आपका पेरिकार्डियम है और इसका जो सेरस और विसरल पेरिकार्डियम है, इसके बीच में ना स्पेस होता है, ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर कौन सी लेयर होती है, विसरल लेयर, विसरल लेयर ऑफ सेरस। तो सेरस के 2 लेयर है, एक पैराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, फिब्रस का तो एक ही लेयर है सर, बड़ी वाली, लेकिन आपके जो सर सेरस है, जो सेरस पेरिकार्डियम है सर, उसके 2 लेयर है सर। एक होता है पैराइटल लेयर इधर, सो ब्लैक कलर का हम यहाँ पे पेन ले लेंगे, चलो, ये हो गया आपका पैराइटल, और सर उसके अंदर जो है वो विसरल होता है सर, ये दूसरी विसरल। और ये दोनों के बीच में जो स्पेस होता है सर, उसे बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस। इट इज़ द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल लेयर ऑफ सेरस एंड विसरल लेयर ऑफ सेरस। तो जो आपका फिब्रस और सेरस में, ठीक है, सो शॉर्ट में लिखते हैं फिब्रस और सेरस। ये जो पेरिकार्डियम है 2 डिवाइड हो रहा है फिब्रस एंड सेरस में। अगेन ये जो सेरस है वो 2 इसमें डिवाइड हो रहा है, एक विसरल और दूसरा पैराइटल, ठीक है। सो पैराइटल और विसरल, पैराइटल बाहर का, विसरल अंदर का। तो ये दोनों के बीच में, ये जो सेरस पेरिकार्डियम के पार्ट है, ये दोनों के बीच में जो जगह होती है उसे बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। और ये जो है वो आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड से ये भरा हुआ होता है। समझ में आ गया? यस सर। सो द पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्ब का काम करते हैं। अगर बाहर से किसी ने आपको जोर से आपके मीडियास्टिनम या फिर आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर अगर जोर से पंच करा, तो ये जो लेयर्स होती है ये क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, हार्ट की तरफ वो जाने नहीं देती। एक सर्टेन अमाउंट का शॉक ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अगर बहुत जोर का अगर वहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि फोर्स होगा, तो फिर यहाँ पे आपका जो हार्ट है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका हार्ट वॉल है, सो बाहर की जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, हार्ट वॉल में बाहर की जो रहेगी सर वो रहेगी इपिकार्डियम। उसके बाद रहेगी सर मायोकार्डियम, और उसके अंदर रहेगी सर एंडोकार्डियम। ख़त्म, ठीक है। सो इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये आपको ध्यान में रखना है सर। पेरिकार्डियम आर द मेम्ब्रेन्स विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द हार्ट, एंड हार्ट वॉल जो है सर वो अलग पार्ट है। पेरिकार्डियम 2 है सर, फिब्रस सेरस में 2 है सर, विसरल और पैराइटल। और विसरल पैराइटल जो सेरस पेरिकार्डियम है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा हुआ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है अबाउट द हार्ट वॉल। आगे सर एक्सटर्नल हार्ट देखते हैं सर। अब बाहर से जो हार्ट दिखाई दे रहा है उसे बोला जाता है एक्सटर्नल हार्ट। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे लिखोगे? ये एक्सटर्नल हार्ट तो ड्रॉ करना है, तो ये डायग्राम निकालनी पड़ेगी। अब इसमें भी 2 व्यू है, ठीक है। एक है एंटेरियर व्यू, दैट इज एक्सटर्नल तो है सर एंटेरियर मतलब सर सामने से, और एक है पोस्टेरियर। एंटेरियर को ही वेंट्रल व्यू भी बोलते हैं, ठीक है, और पोस्टेरियर को डॉर्सल। पोस्टेरियर मतलब पीछे का, पोस्ट मतलब पीछे का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। सो अगर आपको पूछा गया या फिर अगर आपको बोले कि एंटेरियर व्यू ऑफ हार्ट
इसके ऊपर डायग्राम निकालो, तो ये आप ये डायग्राम निकालो। नहीं तो अगर पोस्टीरियर पूछा तो ये डायग्राम निकालोगे। अगर पूछा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, उसके ऊपर डायग्राम बनाओ, तो ये डायग्राम आपको निकालनी पड़ेगी फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आगे अगर आपको पूछा गया कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, तो ये डायग्राम निकालनी पड़ेगी। तो ये है आपकी चौथी नंबर की डायग्राम। देखो कंडक्टिंग सिस्टम की डायग्राम ये है, ये जो है वो आपकी डायग्राम है इंटरनल हार्ट, और ये दो डायग्राम है आपके एक्सटर्नल हार्ट के ऊपर। अगर एक्सटर्नल हार्ट पूछा तो दोनों निकालने हैं, अगर एंटीरियर व्यू पूछा तो ये वाला, अगर पोस्टीरियर व्यू पूछा तो बी वाला। तो समझ रहे हो? हाँ सर, मतलब आपका जो हार्ट है सर उसके ऊपर 4 डायग्राम बन रहे हैं सर, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक इंटरनल स्ट्रक्चर, एक कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। और एक्सटर्नल में 2 है सर, एक एंटीरियर व्यू, एक पोस्टीरियर व्यू। तो ये ध्यान में रख सकते हो। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और प्रॉपर डायग्राम निकालनी है। अगर आपको पूछा गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और अगर आपने इंटरनल की निकाल दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको पूछा गया इंटरनल, अगर आपने कंडक्टिंग सिस्टम की निकाल दी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें फ़र्क क्या है सर, बता देता हूँ, डोंट वरी। बाहर से जो दिख रहा है व्यूज़, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल हार्ट। सो बाहर से क्या क्या दिखता है आपको देख सकते हो। सो नियर अबाउट 50% जो पार्ट्स है वो सिमिलर ही रहेंगे, उसमें कुछ नहीं। अब देखो ये होता है सुपेरियर वेना क्यावा और दूसरा होता है नीचे इन्फीरियर वेना क्यावा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पूरे बॉडी का वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, उसके बाद लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज है। आर्टरीज जो होते हैं सभी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो DO2 ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद ये जो ओर्टा है ये क्या करता है, पूरे बॉडी का जो ब्लड है, मतलब पूरा प्यूरीफाई ब्लड इसके अंदर होता है और ये प्यूरीफाई ब्लड जो है वो पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन है इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे ये ऊपर में 2 आपके क्या होंगे, एट्रियम म्हणजेच ऑरिकल। एट्रियम मतलब ऑरिकल मतलब जो ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उनको बोला जाता है ऑरिकल। तो ये होते हैं ऑरिकल। अब ये जो ऑरिकल है इसको ही बोला जाता है एट्रियम। क्या बोला जाता है, एट्रियम, ठीक है। सो ऊपर के चैम्बर से ये रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक है। सो एट्रियम या फिर ऑरिकल। अब ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। इसके नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये हो गया राइट वेंट्रिकल्स, है ना। हाँ सर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल सर। अब जो ऑरिकल्स होते हैं या फिर एट्रियम होते हैं सर, ये रिसीविंग चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये रिसीव करने वाले हैं और ये सामने भेजने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो वेंट्रिकल है ध्यान में रखना कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये इसकी जो वॉल है वो ज़्यादा थिक होती है। क्यों होती है सर ज़्यादा थिक, लेफ्ट, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, सबसे पहले तो। उसके बाद ये है लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है ना वो ज़्यादा थिक होती है, लेयर। अब क्यों होती है पता है आपको, मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। और बहुत डिटेल में देखना है अपने को, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो राइट वेंट्रिकल होता है ना वो लंग्स की तरफ ब्लड को पहुंचाता है फॉर प्यूरिफिकेशन, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पूरे बॉडी तक पहुंचाता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बहुत दूर तक ब्लड पहुंचाना है तो इसलिए फोर्सफुली वो क्या करता है, बीट करता है, जिसके कारण उनकी जो वॉल होती है ऊपर की वो थिक होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर से काम करता है। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिकर होती है, ठीक है। यस सर, ये ध्यान में रखना है आपको अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर भी देखो आप, ये कोरोनरी साइनस है जो 2 आपके वेंट्रिकल्स के बीच में है। उसके बाद एपेक्स ऑफ हार्ट का एपेक्स मतलब क्या, एंडिंग पोर्शन, एंडिंग पार्ट। यहाँ पर भी सुपीरियर वेना क्या हुआ, इन्फीरियर वेना क्या हुआ, ओर्टा है, ओके। सुपीरियर देख सकते हो आप, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सो दीज आर दी स्ट्रक्चर्स विच इज अबाउट द एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल अगर हम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आगे बढ़ते हैं, अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, ऊपर से सिर्फ हम काट देंगे बीच में से तो इंटरनल स्ट्रक्चर दिख जाएगा सर। तो आप देख सकते हो ये है आपका एक ऑरिकल मतलब ही एट्रिया, वेंट्रिकल्स मतलब ही वेंट्रिकल्स, ठीक है। यस, ये देखो आप, ये है आपका एक ऑरिकल ऊपर का, ये दूसरा, ठीक है। अब ये लेफ्ट और ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में ना ये होता है आपका पल्मोनरी ट्रंक। क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक, जिसके अंदर क्या होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है आपका वेंट्रिकल। सो दिस इज़ द वेंट्रिकल,
यहाँ पर भी होगा आपका वेंट्रिकल, ठीक है, यस सर वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल्स है, 2 वेंट्रिकल्स और 2 ऑरिकल्स है। अब ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से कि आपका जो राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल है, इसके बीच में ना एक ये क्या होती है, वॉल्व होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है, देखो, ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो राइट साइड है, राइट साइड, और राइट साइड के आपके ऑरिकल और आपके वेंट्रिकल के बीच में होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर आप लेफ्ट साइड की बात करोगे तो लेफ्ट साइड में आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होती है बाइकस्पिड वॉल्व। अब बाइकस्पिड वॉल्व क्या करती है मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, एकदम बेसिक सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो इसके अंदर ना अपने को एक क्या करनी पड़ेगी, यस, यहाँ पर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। सो ऊपर का क्या करेंगे, हम इरेज कर देंगे थोड़ा, सो कोई बात नहीं, वो इरेज नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो कार्डियक साइकिल जब आप समझेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो पहले हम सीख लेते हैं, थोड़ा बेसिक आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, ठीक है, यस सर। तो देखो सबसे पहले ना आपका जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, इसके अंदर सुपीरियर वेना क्या और इंफीरियर वेना क्या और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। तो आपका जो राइट ऑरिकल है, ऑरिकल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उससे ब्लड नीचे गिरता है, नीचे जाता है। नीचे कहाँ पे जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो ब्लड है वो जाता है आपके लंग्स की तरफ। कहाँ पे जाता है, लंग्स की तरफ। लंग्स के अंदर जाने के बाद ये जो है प्यूरीफाई होके कहाँ पे आता है, ये आता है आपके लेफ्ट ऑरिकल में। सो लेफ्ट ऑरिकल, फिर से जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जाता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरे अपने बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड जाता है। समझ में आ रहा है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है सर। तो 3-4 स्टेप हो रही है। पहली स्टेप ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरी होते हैं सर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये होती है दूसरी स्टेप। और सर तीसरी स्टेप होती है जिसके अंदर होता है सर जॉइंट, मतलब दोनों भी रिलैक्स हो जाते हैं सर, दोनों भी क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि एक ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में DO2 ब्लड जाएगा, लेकिन एक ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, दोनों भी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर दोनों भी ऑरिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में DO2 ब्लड चला जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, O2 ब्लड। समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये हो गए कॉन्ट्रैक्ट। अब नीचे वाले जो वेंट्रिकल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये जो DO2 ब्लड है राइट वेंट्रिकल में वो जाएगा लंग्स के तरफ, और जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जाएगा आपके बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। समझ में आ रहा है, यस सर। तो वेंट्रिकल्स भी हमारे सर कॉन्ट्रैक्ट हो गए। सबसे पहले तो सर ऊपर के जो ऑरिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसके बाद सर नीचे के 2 वेंट्रिकल्स वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो अब तो वो एम्प्टी हो गए ना, उसके अंदर फिर से ब्लड फील होना चाहिए, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा। अगर वो रिलैक्स होंगे तो जो ब्लड है वो फिर से भर जाएगा उनके अंदर, और ऐसे ही वो आगे पीछे, मतलब ऑरिकल में आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहेगा, और धीरे धीरे जो है वो ब्लड इधर से इधर, इधर से इधर, लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर ऑरिकल में लेफ्ट, और लेफ्ट वेंट्रिकल में उधर से बॉडी। मतलब ऐसा जो प्रोसेस है ना वो चलती रहती है। समझ में आ रहे हैं आप, यस सर। तो ये ना बेसिक चीज़ है, इसे बोला जाता है कार्डियक साइकिल। तो जैसे कि आप जो है वो देख पा रहे हो क्लियरली, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे कार्डियक साइकिल होती है। तो कार्डियक साइकिल मतलब क्या, इवेंट एसोसिएटेड विथ 1 हार्ट बीट। सो आपका जो हार्ट है उसके अंदर एक इवेंट, हार्ट बीट में जो सारी चीज़ें होती है उसे बोला जाता है कार्डियक साइकिल। मतलब मेन मैकेनिज्म ये है, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो घर के अंदर हम मोटर लगाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें फ़ैन होता है जो कि प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वजह से जो पानी है वो आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है फ़ैन की वजह से नहीं होता, मूवमेंट से, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। ठीक है, यस सर। तो मैं यहाँ पे यही समझाना चाहता था आपको कि ये जो आपका ये है ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होती है। अब ट्राइकस्पिड वॉल का क्या काम है सर, वो बताइए। अब आप देखो, अगर ऊपर के 2 वेंट्रिकल क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो नीचे ब्लड आ गया। तो अब
इसका ब्लड कहाँ पे जाने वाला है, लंग्स की तरफ जाने वाला है, और इधर का जो वेंट्रिकल है इसका बॉडी की तरफ जाने वाला है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड वापस भी जा सकता है ना ऊपर ऑरिकल में, है या ना सर? हाँ सर। तो नीचे के जब वेंट्रिकल सर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड वापस ऊपर जाने की संभावना भी है। तो ये वापस ऊपर नहीं जाने देने का काम करती है ट्राइकस्पिड वॉल, विच इज प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। एंड द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट साइड में जो रहती है बाइकस्पिड वॉल सर, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये हो गया आपका राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। सो आपको ध्यान में रखना है राइट साइड में तीन होते हैं, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल। एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, राइट साइड में अब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना राइट ही होते हैं, सो अपने राइट हैंड से ही ज़्यादा काम करते हैं। तो 3 चीज़ें उसने क्या की, अपनी राइट हैंड में पकड़ ली और 2 चीज़ें लेफ्ट हैंड में। ज़्यादा चीज़ें वो राइट हैंड में पकड़ेगा क्योंकि वो राइट ही है। तो ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड में होती है, बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड में होती है। सो ये ट्रिक आपको क्या करनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके सर। अब ये जो सुपीरियर वेना क्या हुआ है, इन्फीरियर वेना क्या हुआ है, पूरे बॉडी का डीऑक्सीडेटेड ब्लड सर लेके आ रहा है। एक राइट वेंट्रिकल है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है, एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर भी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वही नाम है सर। लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे होगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, और राइट पल्मोनरी वेन इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आप, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। सो सेम बेसिक नाम है। अब ये जो 2 ऑरिकल होते हैं ऊपर में, उसके नीचे जो 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो कंपार्टमेंट होता है उसे बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब क्या, ऊपर में लिख रहा हूँ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इंटर मतलब 2, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है, बीच में सेपरेशन या फिर पार्टीशन, उसे बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? हाँ सर। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे जो आपकी ये वॉल होती है, ठीक है, ये होती है आपकी पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल, पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल। यह आपका ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना क्या हुआ, ये हो गया आपका ओपनिंग, इधर ये ऊपर में ओपनिंग होगा, मतलब राइट ऑरिकल से ऊपर में ओपन होगा आपका सुपीरियर वेना क्या हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होते हैं स्ट्रक्चर होता है ये आपका इंटरनल हार्ट का, ठीक है। अब सर कंडक्टिंग सिस्टम समझाओ। तो मैंने आपको कंडक्टिंग सिस्टम में बताया था 3 इवेंट होती है। एक ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दूसरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे सर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद सर थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है सर ज्वाइंट रिलैक्सेशन, ज्वाइंट रिलैक्सेशन। हाँ सर, क्लियर है। अब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट रिलैक्सेशन। अब कैसे होता है सर, ये जादू से होता है क्या? नहीं। जो आपके ऑरिकल होता है ना, वहाँ पे होता है एसे नोड, जिसे बोला जाता है सीनो एट्रियल नोड, जो कि एट्रियम में पाया जाता है, मतलब ऑरिकल्स में होता है। कौन सा? एसे नोड। एसे नोड क्या करता है, ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वाइब्रेशन जाते हैं एवी नोड पे, एवी नोड, ठीक है। सो एवी नोड कहाँ पे होता है? आपका जो राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में। तो ये होता है सर आपका एवी नोड। एवी नोड मतलब सर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, मतलब होता है सर एवी नोड। समझ में आ रहा है? तो 2 नोड होते हैं अपने बॉडी के अंदर, एवी नोड और एसए नोड। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बीच करने वाला नोड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करने वाला। ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन मदद करता है? एसए नोड। और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन मदद करता है? आपका एवी नोड। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो एवी नोड है, ठीक है, एसए नोड के वाइब्रेशन कहाँ पे पहुँचेंगे? एवी नोड में। और जो एवी नोड है उसके आगे ये बनता है, आगे डिवाइड होता है वो बंडल ऑफ हीस में। किस में? बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस जो है वो आगे जाता है और पूरे वेंट्रिकल्स पे वो होते हैं। तो बाद में वो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में बंडल ऑफ हीस क्या हो जाएंगे? सेपरेट, मतलब ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद ये परकिंज फाइबर होते हैं, ये परकिंज फाइबर आप देख सकते हो, ये परकिंज फाइबर पूरे, मतलब ये आपका बंडल ऑफ हीस आगे आके परकिंज फाइबर बन जाता है और वो आपके पूरे दोनों वेंट्रिकल्स को कवर करता है इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट दैट वेंट्रिकल्स।
ठीक है। हाँ सर, तो सबसे ऊपर ऐसे नोड सर, उसके बाद वो वाइब्रेशन ट्रांसपोर्ट होंगे टू एवी नोड से फिर सर बंडल ऑफ ईस से सर परकिंज फाइबर। ठीक है, तो इस तरीके से सर इनका नेटवर्क है सर, ये कंडक्टिंग सिस्टम संभालते हैं। अब कंडक्टिंग मतलब क्या, तो ब्लड को आगे पहुंचाने का, एक ब्लड को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये होता है कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम में आपको आपका एट्रिया दिखाना पड़ेगा, वेंट्रिकल दिखाना पड़ेगा दोनों साइड का, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ ईस एंड परकिंज फाइबर, बस इतनी सारी आपको चीज़ें दिखानी पड़ेगी। सिंपल डायग्राम होगी ये। कंडक्टिंग सिस्टम अगर डायग्राम पूछा गया तो उसके अंदर एसे नोड और एवी नोड आना ही आना चाहिए, क्योंकि यही तो दो नोड है बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। यस और नो? यस सर। तो ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, यस सर। एसे नोड, एवी नोड। अब देखो एसे नोड जो है उसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। एसे नोड इज आल्सो नोन एज पेस मेकर। तो अगर किसी इंसान का एसे नोड अगर गलत मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर वो अच्छे से फंक्शन अगर नहीं किया उसने, तो हम आर्टिफिशियल पेस मेकर भी वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, सो सीनो एट्रियल नोड दैट इज एसे नोड आल्सो नोन एज पेस मेकर, हम आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो उसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ये कार्डियक साइकिल मैंने आपको बता दिया पहले ही, फिर भी एक बार बता देता हूँ। कार्डियक साइकिल मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो, क्या है डेफिनेशन सर? द इवेंट associate with the वन हार्ट बीट। सो एक हार्ट बीट में जो इवेंट होती है, जो सारे प्रोसेसेस या फिर मूवमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसे बोला जाता है कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट में जो चेंजेस होंगे सारे उसे बोलेंगे कार्डियक साइकिल। ये 0.8 सेकंड टाइम लेती है। कितना? 0.8 सेकंड। ध्यान में रखना, कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? 0.8 सेकंड। अब इसमें जो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 सेकंड लेता है, वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 0.1 सेकंड लेता है, और जॉइंट रिलैक्सेशन 0.4 सेकंड लेता है। अगर टोटल करेंगे तो 0.8 सेकंड आएगा, विच इज़ द टोटल टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल। बिकॉज कार्डियक साइकिल में मेजरली 3 इवेंट्स हमें दिखाई देते हैं, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड जॉइंट रिलैक्सेशन। ठीक है, चलो यही आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो, एट्रियल सिस्टोल। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब एट्रिया मतलब क्या होता है? ऑरिकल, और सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज़ यहाँ पे लिख लो अच्छे से आपके नोटबुक के अंदर। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। और जो डायस्टोल होता है, ठीक है, यस सर, सो डायस्टोल जो है उसे बोला जाता है रिलैक्सेशन, रिलैक्स होना। ठीक है, रिलैक्सेशन। क्लियर? यस सर। सो डायस्टोल और सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। सो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स ज्वाइंट रिलैक्सेशन। तो ये चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। इसका टाइम भी देख सकते हो आप, 0.4 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.1 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल विल बी 0.8 सेकंड। ठीक है, यस सर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाइम स्केल में दिया गया है 0.1 सेकंड में हो गया सर आपका ऑरिकुलर सिस्टोल। 0.1 से सर 0.4 तक मतलब 0.3 ये हो गया सर ऑरिकुलर डायस्टोल, मतलब जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा आपका। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तब ऑरिकल का डायस्टोल हो जाएगा ना, क्योंकि पहले वो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, सिस्टोल हुआ है उनका। तो उसके बाद जो है सर ये हो गया 0.4 सेकंड, और 0.4 सेकंड से सर 0.8 सेकंड तक रहेगा आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और सर उसके बाद जो है वो 0.4 सेकंड में वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, और फिर बाद में प्रोसेस चालू हो गया सर 8 से 9 में, फिर ये आपका 0.1 सेकंड में क्या होगा? ऑरिकुलर सिस्टोल होगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, क्लियरली। तो ऑरिकुलर सिस्टोल, ये टाइमिंग थोड़ा बदल दो, ये गलत हो गया इधर। 0.1 सेकंड ऑरिकुलर सिस्टोल, 0.3 सेकंड लगेंगे आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और 0.4 सेकंड रहेंगे आपके जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जो मैंने इधर आपको बताया है वो इधर थोड़ा चेंज कर दो। ठीक है, ये गलत हो गया। ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1, ये 0.3 और ये 0.4 पहले बताया था। क्लियर? यहाँ पे पीपीटी में थोड़ा वो जो है वो गलत था। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? यस सर। ऑरिकुलर सिस्टोल दैट इज एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 एंड जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्ट बीट, हार्ट रेट। तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। हार्ट बीट मतलब क्या, ये कितनी होती है? 72
72, मतलब 70 अप टू 72, इतने टाइम 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो बीट होता है। समझ में आ रहा है? बीट मतलब उसमें कार्डियक साइकिल उतने होंगे, ठीक है? यस सर, क्योंकि एक हार्ट बीट में क्या होता है, एक कार्डियक साइकिल होता है। सो हार्ट बीट जो है नॉर्मल कितना है, 70 से 72 टाइम। ओके सर, अब हार्ट बीट मतलब ही हार्ट रेट, ठीक है? हाँ सर, और हार्ट बीट मतलब ही आपका पल्स भी आ जाएगा इसके अंदर। पल्स जो आपको सुनाई देते हैं हमारे बॉडी के अंदर, अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पल्स सुनाई देते हैं, तो पल्स भी इक्वल टू रहेंगे आपके हार्ट बीट के तरफ, ठीक है? सो हार्ट बीट इज इक्वल टू हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट, ठीक है? आगे लिखेंगे पल्स रेट, डोंट वरी, ठीक है सर। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है सर, वो बता दीजिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने यहाँ पे लिया है। पहला, दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हार्ट बीट, हार्ट रेट एंड पल्स रेट आपको समझ में आ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक बीट के अंदर, एक हार्ट बीट के अंदर कितना ब्लड आपके हार्ट से फ्लो होता है, उसे बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। सो एक बीट के अंदर हार्ट से कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसे बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। सो ये 70 ml है, मतलब 70 ml ब्लड एक बीट के अंदर 0.8 सेकंड के अंदर, जो आपका एक बीट का टाइम है 0.8 सेकंड, उसके दरमियान वो हार्ट से फ्लो होता है। अगर कार्डियक आउटपुट पूछा तो ध्यान रखिएगा कि कार्डियक आउटपुट जो है वो आएगा आपके 1 मिनट का। कार्डियक आउटपुट कितने मिनट का होता है, 1 मिनट में कितना ब्लड आपके हार्ट से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, उसे बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम इज फॉर 1 हार्ट बीट ओनली। सो एक हार्ट बीट से रिलेटेड जो चीज़ है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। अब कार्डियक आउटपुट अगर पूछा तो एक बीट में 70 ml होता है, तो 1 मिनट में कितनी बीट होती है, 70 बीट होती है। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर बीट के अंदर 70 ml ब्लड फ्लो होता है और एक मिनट में 70 बीट होती है, तो टोटल आ जाएगा आपका 5 लीटर। सो 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में आपका हार्ट के थ्रू फ्लो होता है, जिसे बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। और एक बीट में जो ब्लड फ्लो होता है उसे रेट को बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है? हाँ सर, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट समझ में आ गया। अब ट्रैकीकार्डिया एक चीज़ होती है जिसके अंदर हार्ट बीट जो है वो बढ़ता है। अगर आपको पूछा कि ट्रैकीकार्डिया में हार्ट रेट बढ़ता है क्या, तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट बीट अगर बढ़ रहा है तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि वो सिमिलर है। पल्स रेट भी बढ़ेगा, ठीक है? और ब्राडीकार्डिया मतलब डिक्रीज इन हार्ट बीट। सो हार्ट बीट, हार्ट रेट एंड पल्स रेट, ये भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर, तो ये आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये 4 टर्म्स, हार्ट बीट, हार्ट रेट, पल्स रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ट्रैकीकार्डिया एंड ब्राडीकार्डिया। नेक्स्ट में आपका जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, दैट मीन्स वो मिडल प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, दैट इज मायोजेनिक। उसके बाद अब ये जो पोस्ट कैवल है, पोस्ट कैवल मीन्स सुपेरियर वेना कैवा को हम बोलते हैं पोस्ट कैवल, पहली चीज। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो पोस्ट कैवल है दैट इज सुपेरियर वेना कैवा, ये गार्डेड किसके ऊपर है, मतलब आपको पता है हर एक जो ट्यूब है, ट्यूब बोलेंगे सिंपल में, सादा भाषा में। सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है जो पोस्ट कैवल है सर वो गार्डेड है, मतलब उसके ऊपर कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है पोस्ट कैवल के ऊपर, तो स्टैचियन वॉल प्रेजेंट होती है। वॉल का काम क्या है, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है? सो स्टैचियन वॉल्व। देन कोरोनरी साइनस जो है उसके ऊपर कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है, थिबेशियन वॉल्व। ये ध्यान में रखना है आपको, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल गार्डेड होती है वो होती है कस्पिड वॉल। सो 3 वॉल आपको ध्यान में रखनी है, एक स्टैचियन वॉल, थिबेशियन वॉल एंड कस्पिड वॉल, ठीक है? उसके बाद हार्ट से रिलेटेड सर्जरी देखो, एक है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, अब जो आपकी ब्लड को कैरी करने वाली जो आर्टरीज होती है उसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो गया तो हम क्या करते हैं, वो आर्टरी को कट करते हैं, उसके जगह पे एक प्लास्टिक की ट्यूब वहाँ पे डाल देंगे, उस आर्टरी जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है उस जगह पे, तो उसे बोला जाता है एंजियोप्लास्टी। क्या बोला जाता है, एंजियोप्लास्टी। बाईपास सर्जरी में क्या होगा कि हम बॉडी के ऊपर की अदर किसी जगह की वेन निकालेंगे और वहाँ पे जोड़ देंगे, तो हो गया आपका बाईपास सर्जरी, क्लियर? हाँ सर, ब्लॉकेज की जगह पे प्लास्टिक ट्यूब यूज़ किया तो एंजियोप्लास्टी, एंड अगर बॉडी की अदर वेन यूज़ की तो सर हो गया आपका बाईपास सर्जरी। और एंजियोग्राफी मतलब क्या कि एक्स रे की मदद से हम जो पोजीशन है ब्लॉकेज की बॉडी की कहाँ पे है उसे डिटेक्ट करते हैं, दैट फिनोमिनॉन इज नोन एज एंजियोग्राफी। सो एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी एंड एंजियोग्राफी, 3 चीज़ें ध्यान में रखना। एंड ये जो
पोस्ट कैवल है, सुपीरियर वेना क्या हुआ, कोरोनरी साइनस एंड आर्टेरियल वेंट्रिकल्स, इसको कौन सी वॉल्व गार्डेड करती है, ये याद रखना, ये याद करो, पूरा पार्ट कर लो इसको, सीईटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपको पता है कि जब हार्ट के अंदर ये सारी प्रोसेसेस होती रहती है तो हार्ट में साउंड बनते हैं, लब साउंड और डब साउंड, ठीक है, लब और डब, दुख 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 जो आपका हार्ट होता है तो ये किसके वजह से होता है सर, तो ध्यान रखिएगा। जब आपका जो हम अगर बात करें अपने घर की, तो घर का जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा जब हम खोलते हैं तब आवाज़ आता है कि नहीं सर, तो जब हम बंद करते हैं सर दरवाज़ा तब आवाज़ आता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही चीज़ है कि जब आपके जो वाल होते हैं, वाल्व, कौन से वाल्व, मैंने आपको बताया ना कि वाल्व होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, तो ये वाल्व जब ना बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तब क्या होता है, आवाज़ आता है, क्योंकि दरवाज़ा जब खुलता है तब आवाज़ नहीं आता, बंद होता है तब आवाज़ आता है। इसीलिए ध्यान में रखना, जो पहला साउंड होता है दैट इज़ लब, धुक 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 धुक, तो पहला साउंड जो होता है लब, लब साउंड क्या बंद होने से, कौन सी वाल्व बंद होने से आता है, तो ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। सो ऐसी वॉल्व जो आपकी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, जिसे बोला जाता है एट्रिय वेंट्रिकुलर वॉल्व। सो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है जो कि है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। सो ये रहेगा बाय, सो बी आई, सो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ठीक है ना। सो ट्राइकस्पिड आपके राइट साइड में होती है और बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में होती है। तो ये जो वाल्व जब बंद होते हैं ना तब आता है लब साउंड विच इज़ फर्स्ट साउंड। सेकंड साउंड जो डब साउंड है वो कब आता है, जब आपका पल्मोनरी एंड आर्टिक, ये जो सेमिलुनार वॉल्व है इसके अंदर क्या होती है, सेमिलुनार वॉल्व, और ये जब क्लोज होती है तब आता है डब साउंड। तो लब साउंड और डब साउंड कब आता है, जब वॉल्व क्लोज होती है। और आपको पता है वॉल्व क्लोज कब होंगी, जब ऑरिकुलर तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब वॉल ओपन रहेगी ना, क्योंकि ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर से ब्लड नीचे आना है, तो नीचे आना है तब तो वो ओपन रहते हैं। लेकिन जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं तब वो बंद हो जाती है, ताकि नीचे का ब्लड ऊपर ना जा सके। तो ये ध्यान में रखना है अबाउट द लब साउंड एंड डब साउंड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, पार्ट 5 जो है वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है, पार्ट 5 चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इस चैप्टर का। अगले लेक्चर में हम पार्ट 6 देखने वाले हैं, जो यहाँ पे लिखा मैंने, पार्ट 5 खत्म हो गया, पार्ट 6 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और लास्ट एक लेक्चर बाकी है जिसमें आपका पूरा चैप्टर फिर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है तो पूछिए, मैं आपको सवाल जो रहेगा आपका उसको जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।